Good morning students, it's class 8th. We are on geography chapter 1st, resources, importance and uses. It's part 4 and you know that we are talking about the type of resources. We have talked about on the basis of development के according actual और potential resources होते हैं. Today we talk about the resources according to their origin. ओरिजिन होता है उनकी उत्पत्ति के हिसाब से. जो रिसोर्सेज हैं उनको 2 टाइप्स में बांटा हुआ है. वो है बायोटिक रिसोर्सेज, जैविक संसाधन, और अबायोटिक रिसोर्सेज, अजैविक संसाधन. जैविक अबायोटिक होता है कि जो कि हमें जीवित चीज़ों से, यानी कि जिनको हम सजीव मानते हैं, लिविंग थिंग्स माने जाता है, उनसे वी ऑब्टेन, तो दैट कम्स अंडर बायोटिक रिसोर्सेज. उसमें देखते हैं ऑल द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बायोटिक रिसोर्सेज. जैसे कि बायोटिक रिसोर्सेज हैं प्लांट्स, जैसे कि हमें क्या क्या मिलता है, सीरियल्स मिलती हैं, फ्रूट्स मिलता है, वेजिटेबल्स मिलती है, फिश और अदर एनिमल प्रोडक्ट, ये सारे बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आते हैं. और बायोटिक रिसोर्सेज, ऑल द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नॉन लिविंग बीइंग्स आर टर्म्ड एज बायोटिक रिसोर्सेज. अब जो चीज़ें जो हैं नॉन लिविंग से जो मिलती हैं, दैट कम्स अंडर इट. एग्जाम्पल है लैंड, वाटर, एयर, लैंड, मिनरल्स, रॉक्स एक्सेट्रा. और ये जो हैं ये हमारे नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, यानी कि एक सीमित मात्रा में ये उपलब्ध हैं. फिर है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी. रिन्यूएबिलिटी यानी कि उसको आप वापस रिन्यू कर सकते हो क्या, उसके हिसाब से, यानी कि कोई चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो उसे वापस बना सकते हैं क्या, दैट इट कम्स अंडर इट. देयर आर सर्टेन रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, वेयरएज अदर्स आर नॉट. कुछ ऐसे हैं कि जिसको क्विकली अपन बना सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको कि हम नहीं बना सकते. हैंस दीज आर क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जिसे कि हम रिप्लेनिश कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं. Some of these resources are unlimited in nature and cannot be affected by human activity. अब ये जो resources हैं वो unlimited यानी बहुत सारी मात्रा में हैं और human activity से उन पर कोई effect नहीं होता. जैसे solar energy है, wind energy है, tidal energy है. But the stock of resources such as soil, water, forest can be depleted if we use them carelessly and recklessly. अब कह रहे हैं ठीक है रिन्यू तो कर सकते हैं, पर फिर भी कोई भी रिसोर्सेज है अगर उसे हम प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे तो उसकी जो क्वालिटी है उस पर भी इफ़ेक्ट आएगा, वो भी ख़त्म होती जाएगी. ऑल्दो वाटर इज़ एन अनलिमिटेड रिसोर्सेज बट विद अ शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ वाटर ड्यू टू ओवर यूज, पोल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिस यूज़ ऑफ वाटर बॉडीज़, इट माइट बिकम अ स्केयर रिसोर्सेज इन फ्यूचर. अब कह रहे हैं ठीक है वाटर कंसिडर कर रहे हैं कि भाई ये जो है अच्छे से अवेलेबल है, इसकी कोई स्कैरसिटी कमी नहीं है, पर फिर भी अगर पॉल्यूटेड हो गया वाटर या फिर हम उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करेंगे, देन देयर विल बी अ कंडीशन कि तब वाटर भी जो है वो कम मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा, हमें उसकी स्कैरसिटी हो जाएगी, कमी हो जाएगी. फिर है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. दीज आर रिसोर्सेज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक. वंस दे गेट एग्जिस्टेड इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड. These resources cannot be renewed within the lifespan of human being, so once existed they cannot be renewed soon, like coal, petroleum and natural gas. अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसे कि वापस नहीं बनाया जा सकता, ये जो रिसोर्सेज हैं अगर एक बार ख़त्म हो गए तो इसे वापस बनने में सालों लग जाते हैं. सो इट इज़ बेटर फॉर अस कि हम उसका यूज़ जो है वो बेटर से करें और उसको अच्छे से यूज़ करें, ये नहीं कि उसको वेस्टेज करें. एग्जाम्पल इसमें लिए हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू.